ويجعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون خلق السماوات والأرض وما حملت الذي في السماوات والأرض بقادر على أن يبلغ مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بسورة قوم ما أولو آباؤهم فهم غافلون القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في الأغفال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونقول ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला के पाक नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज है घर में कुरान ख़वानी 2024 का पहला महीना है। तो मैंने सोचा कि मैं इस महीने में छोटा सा मिला जो छोटी सी जो है वो घर में उसका अहतमाम करूं। तो मैंने ये मस्जिद से मदरसे से मैंने बच्चों को बुलाया था ताकि थोड़ी सी कुरान ख़वानी हो जाए, घर में दुआ हो जाए तो अच्छा है, ज़रा दिल को सुकून मिलता है। और वैसे भी अल्लाह के पाक नाम से जो है ना वो आगाज़ हो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये देखे घर में जो है ये आज मैंने बच्चों को बुलाया है और उधर मैंने बच्चों के बैठने के लिए जो है वो सिटिंग का मैंने किया है। वहाँ पे बच्चे आके बैठ, ज़्यादा नहीं, कम तकरीबन 8-10 बच्चे आएंगे मदरसे से। वो पहले कुरान पाक पढ़ेंगे और फिर बाद में एक दो नाते पढ़ के तो वो फिर दुआ, बाद में कारी साहब आएंगे तो फिर वो दुआ करेंगे। तो इसके लिए कुरान ख़वानी के लिए मैं खाना जो बनाया था उसमें मैंने बनाया था चिकन कोरमा और हलवा, सूजी का हलवा बनाया था। तो ये दो चीज़ें मैंने बनाई थी। तो उसके लिए मैंने ली है 5 किलो मुर्गी। 5 किलो तो 5 किलो से तकरीबन थोड़ा सा जो है वो चिकन ज़्यादा था। उसको मैंने धोकर पहले ही मैंने स्टेनर में डाल के मैंने रख दिया था ताकि वो ड्राई हो जाए। और अब मैं उसमें डालूँगी 1/2 लीटर कुकिंग ऑयल। तो ये देखिए आपके सामने मैंने कुकिंग ऑयल का पैकेट खोला है तो उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तो फ्रेंड्स ये है कि 5 किलो मुर्गी का मैं तकरीबन अपने हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। तो यकीन माने इतना मज़ेदार ये चिकन कोरमा बना था, बहुत ही ऐसे लग रहा था जैसे ये देगी कोरमा बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है ये 5 किलो चिकन था, उसमें मैंने डाली है तकरीबन 1.5 किलो प्याज। इसको मैंने रात को जितने ये सब ये थे मसाले वगैरह, इनको मैंने रात को ही मैंने काट के रख लिया था ताकि फिर, क्योंकि सुबह 11 बजे का टाइम मैंने बच्चों को दिया था। तो अब ये तकरीबन 1.5 किलो प्याज था, उसमें से मैंने 1.5 किलो में से मैंने थोड़ा सा प्याज मैंने रखा था। तो बाकी ये सारा मैंने डाल के 1/2 लीटर कुकिंग ऑयल और ये 1.5 किलो से थोड़ा सा कम जो प्याज है ये मैंने इसको फ़ाइन सा काट के तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो बाद में मैंने वो भी सारा डाल लिया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था, ज़रा ग्रेवी होगी ना तो फिर अच्छा लगता है। बिल्कुल सूखा सूखा फिर नान के साथ अगर आपने खाना है तो फिर वो सही नहीं रहेगा। तो अब मैं इसको इसमें डाल के इसको हल्का सा लाइट सा कलर दूंगी। तो प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना जो सालन का जो जायका है ना ये कड़वा हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए मैं इसको हल्का सा लाइट सा मैं ब्राउन कलर देकर तो मैं प्याज को मैं निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स और आप सुनाए कि आप आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है लाहौर में। यकीन माने इतनी सर्दी है कि हाथ ऐसे लगता है जैसे ठंडे यख बर्फ़ हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही 1-2 महीने सर्दी होती है, वो भी बस फिर अपना आप दिखा के जाती है कि हाँ मैं हूँ। तो यही मज़े हैं फिर जहाँ पे पाकिस्तान में चारों मौसम है, गर्मी, सर्दी, बहार और ख़ज़ा का। तो हर तरह का मतलब ये है कि यहाँ पे मौसम है, ये नहीं कि सर्दी है तो सिर्फ सर्दी पड़नी है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, यहाँ पाकिस्तान में हर तरह के मौसम हम लोगों को मिलते हैं। तो अब ये देखें मैं प्याज कर रही हूँ फ्राई और इसके बाद मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। तो फ्रेंड्स इतना शुक्र है कि उस दिन मेरा सिलेंडर जो है ना वो पूरा हो गया था, क्योंकि मैंने हालांकि 2 दिन पहले मैंने सिलेंडर जो वो मैंने भरवाया पूरा किया था उसको।
तो आज भी मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ना हो कि बीच में ख़त्म हो जाए, पर शुक्र है खुदा का उस दिन क्या उस 2 दिन बाद तक जो है ना वो गैस जो वो तकरीबन चली, सिलेंडर चला है। आजकल सर्दी है तो गैस का पता ही नहीं चलता, दूसरे दिन सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो जाता है, 1 हफ़्ता भी मुश्किल से निकालता है। तो जब तक प्याज फ्राई होते हैं, मुझे ये टेंशन लगी हुई थी, ये 10-15 दिन हो गए इतनी लाहौर में लाइट जा रही है बहुत ज़्यादा, 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है। तो मुझे ये था, मैंने कहा 11 बजे बच्चों ने आना है, तो मैं जल्दी से साथ साथ मैंने जो चॉपर में मैंने मसाले करने हैं, क्योंकि लहसुन को भी मैंने रात को ही मैंने छीला था, सब मसाले भी बनाने वाले हैं। तो लहसुन भी मैंने रात को छील कर मैंने रख लिया था। तो मैं ये देखिए इधर प्याज फ्राई हो रहा है, तो मैं जल्दी से इससे पहले कि लाइट चली जाए तो मैं लहसुन जो है वो मैं उसको चॉप कर लेती हूँ। तो और जब मैं इसको ग्राइंडर जग में मैं करने लगी फ्रेंड्स, तो मेरा जो जग था वो ख़राब लीक आ रहा था। तो फिर अब मैंने उसको भी रख दिया। ये कहते हैं ना काम से काम निकल ही आता है। तो अब ये मैंने चॉपर निकाला है, तो अब मैं इसमें देखिए अब मैं क्या करती हूँ। तो जग में तो ये है ना कि ये भी हो जाना था, प्याज भी फ्राई, लहसुन भी मैंने कर लेना था। तो आज मैंने चॉपर में मैंने किया है, और चॉपर में मैं कैसे करूँगी ये आपने आगे देखना है। तो चॉपर में मैं सबसे पहले मैंने लहसुन डाल के उसको पहले मैंने वैसे ही थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया। जब देखा वो थोड़ा बारीक हो गया तो फिर मैंने उसमें डाला हाफ़ गिलास से थोड़ा कम पानी डालकर फिर मैंने उसको चॉप कर लिया। तो वो बिल्कुल ग्राइंडर जैसा नहीं, जैसे जग में होता है, बिल्कुल वैसे ही हो गया था। तो मैं इतना घबराई हुई थी, मैंने कहा चले जी ये मशीन भी, ये जग भी ख़राब हो गया तो अब कैसे काम होगा। पर वो शुक्र है खुदा का, उस दिन सारे काम अल्लाह ताला ने सी, क्योंकि ज़ाहिर काम ही अल्लाह ऐसा था कि वो कुछ हो अल्लाह ना करे कुछ ख़राब होता। पर ये है कि शुक्र है खुदा का, उस दिन फिर ये मैंने चॉपर में सारा कर लिया, जल्दी जल्दी सारे काम माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ, ये देखें फिर भी जो है ना मतलब अब बस जल्दी से पहले प्याज फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स आज कुरान खानी थी, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी में उठ गई थी। उठ के सबसे पहले मैंने घर के छोटे मोटे जो काम हैं चीज़ें समेटी। मैंने सबसे पहले मैंने वो समेटे, फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए, और उसके बाद जो है ना वो हेल्पर तो आपको पता है यहाँ सोसाइटियों में इतनी मुश्किल से मिलती है, और अब तो वैसे भी सर्दी है तो कोई हेल्पर नहीं मेरे साथ, मैं खुद ही काम वाली हूँ और खुद ही कहते हैं ना खुद ही काम वाली और खुद ही घर वाली आजकल ये हिसाब है मेरा। तो सुबह सुबह फिर उठ के मैंने सारी मोटी मोटी जो थी वो सफाई की। मैंने कहा फिर वो जब बच्चे होके जाएंगे ना बाद में फिर मैं देख लूँगी, तो वो फिर मैं छोटा मोटा थोड़ा बोझो कर लूँगी। तो वो मैंने किए, बच्चों के दूसरे बच्चों ने दूसरे काम किए। तो उसके बाद काम करने के बाद जल्दी से फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, और नाश्ते में आज कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने चाय और साथ में मैंने रस मंगा लिए थे। मैंने कहा आज यही खाओ और जल्दी से फारिग हो जल्दी जल्दी वाले काम फिर ऐसे ही होते हैं ना। तो वो चाय और रस खाने के बाद फिर मैं ये खाने की तरफ हो गई थी। मैंने कहा मैं किचन में चली जाऊँ ताकि उन बच्चों के आने से पहले मेरा सालन बन जाए, कौरमा बन जाए, तो हलवा जब वो आएंगे फिर मैं जल्दी जल्दी मैं साथ में बना लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने तक जो है ना वो मैंने हलवा भी मैंने दम पे रख दिया था, ताकि पहले से हर चीज़ रेडी हो ना, तो वो ठीक है फिर। तो अब ये देखिए प्याज जल्दी जल्दी बस हो रहा है फ्राई, और उधर मैंने लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया है उसमें चॉपर में। चॉप नहीं मैंने किया, मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ये कह ले पेस्ट सी उसकी मैंने बना ली है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम एक दूसरे को जब करते हैं ना तो अल्लाह भी हमारी जो है वो फिर ज़ाहिर मदद करते हैं। तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, और आहिस्ता आहिस्ता करने से हर बंदा जो है ना वो सीखता है, और वो अच्छा काम करने की अगर जब उसको कोई अप्रिशिएट करे या उसकी कोई तारीफ़ करे तो खुद ब खुद ही दिल करता है कि मैं और काम करूँ मैं फिर इस तरह। तो मुझे भी आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की, आपकी अप्रिशिएट करने की मुझे बहुत रहती है कि भी आप मुझे करें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर। और ये देखें प्याज को हल्का हल्का कलर आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और करूँगी क्योंकि अभी ये वाइट ज़्यादा है इसमें। और मैंने फ्लेम को ये देखे मैंने फुल किया हुआ था, फिर भी वो ज़ाहिर है प्याज ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो फ्रेंड्स चिकन कौरमे में डालने के लिए मैंने 5 किलो
चिकन में मैंने लिया था 1.5 किलो प्याज, जिसको मैंने फाइन सा काट लिया था, और तकरीबन लहसुन जो है ये मैंने इस हिसाब से, ये देखे मैंने डाला था, मैंने लहसुन की पेस्ट बना के रख ली थी। और किलो में जैसे 1 खाने का चम्मच हम डालते हैं ना, तो इसी तरह मैंने 5 किलो चिकन था तो 5 ही खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये किलो का हिसाब होता है, मैंने ये इस तरह रखा हुआ है कि अभी 1 किलो में 1 खाने का चम्मच, 2 में 2, तो इसी तरह फिर मैंने इस तरह करके 5 खाने के चम्मच लहसुन, और आधा किलो, तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा थे इसमें टमाटर, उनको मैंने चॉप करके वो भी मैंने अलहदा से रख लिया है ताकि लाइट ना चले जाए। और इसमें फ्रेंड्स दही भी गया था, इसमें दही भी मैंने डाला है, आधा किलो दही तकरीबन वो मैंने डाला है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद बहुत ही मज़ेदार और इतना टेस्टी बना था कि बस ये ऐसा लग रहा था जैसे देग बनवाइए। ये देखिए प्याज हो गया, और अब मैं इसको प्याज को जो है ना मैं अलहदा प्लेट में निकाल के मैं रख लूँगी। तो बाकी फिर जो है चिकन जो मैंने धोकर मैंने रखा हुआ है एक साइड पे ड्राई होने के लिए थोड़ा सा, ताकि उसका पानी जो वो स्टेन हो जाए, तो मैं फिर वो इसमें डाल दूँगी। तो बस प्याज को निकाल लेते हैं थोड़ी देर तक। और ये देखिए जब काम करना हो ना तो फिर सर्दी में पसीने आते हैं मैंने स्वेटर भी उतारा, वैसे मैंने हाफ़ स्वेटर पहना। तो ये देखें उधर साथ ही मेरा ख्याल है मैंने लहसुन मैंने कर ली है, उसकी वीडियो मेरा ख्याल नहीं बनी। ये हाँ जी, ये देखें लहसुन को मैंने पेस्ट बना के उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला था, और थोड़ा सा मैंने पानी डाल के उसको इसमें चॉपर में ही मैंने कर लिया, और इतना प्यारा सा उसका पेस्ट बन गया था। उसको मैंने लहदा जार में डाल लिए, और अब मैं टमाटर कर रही हूँ ताकि मुझे जो डर है लाइट का वो फिर मेरा काम ना रुक जाए। तो ये टमाटर भी तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा थे तकरीबन, ये भी हो गए हैं। तो इसको भी मैं लहदा से बर्तन में डाल के मैं रख लेती हूँ। और अब जो इसमें होगा वो ये है प्याज को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। फिर इसको ठंडा करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा ये ठंडा हो जाए ना, तो फिर मैं इसको चॉपर में डालूँगी। और सबसे पहले चॉपर में मैं डालूँगी दही, और उसमें ये प्याज डाल के तो फिर मैं इसको भी अच्छी तरह मैं कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, तो कलर हमने इतना ही देना है, ज़्यादा कलर नहीं हम इसको डार्क देंगे, क्योंकि सालन जो है ना वो कड़वा हो जाएगा। तो ये सारा प्याज जो है ये मैं निकाल के इसको, तो इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, मैंने और डाला था ताकि ये हाफ़ लीटर जो है ना ये पूरा हो जाए। तो आपको पता है ज़ाहिर है इसमें कौरमे में कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर भी मैंने इतना नहीं डाला। मतलब ये है कि आपने जब किसी के आगे रखना है तो ग्रेवी में हो तो फिर ही वो सालन जो ज़रा टेस्टी बनता है। तो अब ये देखिए जितना ऑयल कम हुआ था ना, मैं इसमें थोड़ा सा मैं और डालूँगी, और फिर इसमें चिकन डाल के उसको ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन अपना पानी ना छोड़ दे, और फिर उसी पानी में जो है ना चिकन को हम भूनेंगे। तो अब इसमें जाएगा जी चिकन, पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल, तो ये दोबारा से मैंने जो है ना पतीली में हाफ़ लीटर ऑयल मैंने डाल लिया है। उसमें थोड़ा सा था पहले जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया, और वो अब मैंने और डाला है थोड़ा सा, तकरीबन इतना हो गया कि हाफ़ लीटर। और अब उसमें मैंने ये साबुत मसाले डाले हैं, तेज़पात का पत्ता है, दालचीनी और 2 लौंग मैंने डाल दिए बस सिर्फ इसमें, ताकि ये चिकन के साथ होगा ना तो चिकन में बड़ी अच्छी सी जो है ना वो खुशबू आएगी इसकी। तो अब साथ में ये देखिए थोड़ा सा हो गया गरम, तो मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। तो अब मैं ये इसमें चिकन डाल दूँगी। तो चिकन डाल देती हूँ, तो ये है डाल दिया, तो चले ये सारा ही उठा के इसमें डाल देते हैं एक दफ़ा ही। थोड़ा कम हो गया तो मैं इसको ये एक दफ़ा ही उठा के, चलो जी जाओ जी अब अंदर ज़रा गर्मा गर्म मैंने पतीली में डाल दिए, और मुझे लग रहा है चिकन ज़्यादा है और पतीला, तो चले मैं थोड़ा सा इसको हिलाती हूँ ना, फिर ये कम हो जाएगा जब इसको थोड़ी सी हीट लगेगी ना, थोड़ा सा इसको सेक लगेगा तो ये कम हो जाएगा। तो मैं इसको 2-4 चम्मच चला के तो मैं ढक्कन लगाती हूँ, तो इसने अपना ही पानी छोड़ देना है चिकन ने,
फिर ये खुद ब खुद ही साथ ही होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो आज फ्रेंड्स नए घर में मैंने पहले भी मिलाद करवाया था। जैसे मिलाद क्या, ये बच्चों को ही बुला के मैं करवा ये जो कुरान खानी करवाती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा यही आता। औरतें होता तो ये है कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप सबको बुलाएं, जिसको मर्ज़ी बुलाएं फैमिलीज़ को। पर मुझे ये होता है कि मैं मदरसे से बच्चों को बुलाती हूँ और वो कुरान खानी करते हैं ना जब, तो इतना मज़ा आता है, क्योंकि उन्होंने ना बातें करनी होती है ना कि कुछ, सिर्फ अल्लाह का ही नाम उन्होंने आना है और पढ़ना है। और वो फिर ख़त्म देखे तो ये कि कारी साहब चले जाते हैं। तो बाकी ये अगर लेडीज़ का आप करते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी में। वैसे एक बात कर रही हूँ, अगर आप लेडीज़ का करवाते हैं तो वो पढ़ाई कम करती हैं, बातें ज़्यादा होती हैं। तो फिर उसमें वो इंसान का जो आपका ये मकसद है ना, एक है कि भाई हाँ ऐसे पढ़ाई हो ज़रा घर में, तो ज़रा अच्छा दिल को सुकून मिलता है, और वैसे भी अल्लाह की रहमत होती है, तो वो फिर नहीं होता। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं किसी की नहीं कर रही। तो मुझे तो ये होता है कि मैं मदरसे से बच्चों को बुलाती हूँ और वहीं से बुला के थोड़ा बहुत। और जब उन्होंने पढ़ा था तो मैं वैसे भी उनको कहती, मैंने कहा आप ऊंची आवाज़ में पढ़ो ताकि सारे आवाज़ जाए ज़रा दीवारों पे। तो अल्लाह के जब ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। कुरान खानी होती है जब, बहुत मज़ा आता है। और इतना दिल को सुकून मिला है उस दिन। कुरान खानी हुई है, नातें पढ़ी हैं और दुआ मांगी, तो बड़ा दिल को सुकून मिला है। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करे और हर आने वाली मुश्किल से हम सब को, पूरे पाकिस्तान को बचाए, और अपनी रहमत का साया जो है ना हम सब पर रखे, अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, आमीन। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमारे बच्चों को नेक और लायक बनाए, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। तो आमीन। तो बहुत सारी दवाएं हो गई हैं। तो अब ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि चिकन, ये देखें मैंने इसको ढक्कन लगा के मैं उसको पका रही थी। तो अब मैंने इसमें जो है प्याज मैंने निकाले थे ना, उसमें मैंने आधा किलो दही जो है मैं डाल के, प्याज और दही को मैंने फ्राई चॉप कर लिया है। अब ये देखें जैन दूसरी साइड पे हुआ है ना, तो सब कुछ कुछ और कह रही हूँ। तो ये देखें मैंने ढक्कन लगा कर चिकन को मैंने अपने ये ढक्कन मैंने पकने के लिए रखा था ना, तो चिकन ने अपना ही पानी छोड़ा। और ये देखें कितना अच्छा उसमें इसका कलर जो है ना थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसको 2-4 चम्मच चला के, तो साथ ही मैं लहसुन डाल दूँगी, और ये लहसुन भी हो जाएगा और चिकन जो अच्छी तरह जो वो भुन जाएगा, ज़रा फ्राई हो जाएगा, मतलब इसका कलर जो अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट सा कलर। तो अब मैं साथ ही इसके लहसुन डाल दूँगी। और ये तो दूसरी साइड पे मैं चॉपर में मैं कर रही हूँ दही, और जो प्याज फ्राई किए हुए थे उनको मैं चॉप करके, उनको मैं पेस्ट बना के उसका, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको भी किया था। पानी क्या डालना था, दही का अपना ही पानी होता है। तो प्याज और दही को मैंने अच्छी तरह मैंने उसका पेस्ट बना लिया। तो ये देखिए ये भी काम हो गया। तो अब ये जो चॉपर का काम है ना, ये सारा मेरा ख़त्म हो गया। मुझे ये टेंशन नहीं कि लाइट चले गई तो मुझे ये कोई मसला होगा या दिक्कत होगी। तो ये वाला मेरा काम हो गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे 11 बजे से पहले पहले खाना तैयार हो जाएगा। तो अब ये देखिए ड्राई मसालों में मैंने जो डालना है इसमें, उसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून मैंने डाला है नमक। तो नमक मैं बाद में भी डालूँगी, देखिए अभी मैं सिर्फ कम डाल रही हूँ इसलिए कि इसमें मैंने डाली थी चिकन पाउडर भी मैंने डाला था इसमें, तो इसलिए मैं ज़रा नमक थोड़ा कम डाल रही हूँ, क्योंकि ये कम या ज़्यादा बाद में भी हो सकता है। और इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून मैंने हल्दी का मैंने डाला है, और
टीस्पून मैंने इसमें डाली है सुरख मिर्च। तो ये सुरख मिर्च जो मेरी है ये बहुत तेज़ है, इसलिए मैं इसमें कम डालूँगी, क्योंकि मैंने इसमें एक कौरमे मसाले का पैकेट भी डालना है, तो इसलिए मिर्च भी इसमें मैं कम डालूँगी। वो इसलिए कि हरी मिर्च भी डलनी है। और 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया, और 3 चम्मच इसमें जाएगा सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ। और ये सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच। और ये भी सफ़ेद ज़ीरा ये भी मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ। तो ये देखिए ड्राई मसाले मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं, और एक और मैं मसाले का इस पैकेट इसमें जाएगा। तो ये ड्राई मसाले हो गए। अब मैं देखती हूँ चिकन को। तो ये देखिए चिकन को लहसुन डाल के मैंने अच्छी तरह मैंने भून लिया था, साथ ही मैंने लहसुन डाल दिया था। ये लहसुन तो मैंने अभी डालना है। अच्छा ये मैं याद भूल गई, हाँ जी ये आगे पीछे हो गई थोड़ी सी। तो ये देखिए पहले मैंने चिकन को अपने ही पानी में मैंने फ्राई किया है, ठीक है। तो अब इसमें जाएगा लहसुन, और ये देखिए 5 खाने के चम्मच मैंने डाला था। और ये चम्मच कौन से वाला, ये सालन डालने वाला चम्मच है। तो ये 5 खाने के चम्मच बना है लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये डालकर मैं थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें ड्राई मसाले साथ ही डाल दूँगी, ताकि लहसुन और ये मसाले जो है ना अच्छी तरह जो है ना ये चिकन में जो है इनका टेस्ट आ जाए। तो अब ये मिक्स कर लूँ मैं। चम्मच इतनी एहतियात से मैं चला रही हूँ ताकि जो लेग पीस है ना बीच में वो ना टूटे। तो इसलिए इनको ज़्यादा ये नहीं आपने कि इस तरीके से चम्मच फेरना है कि जो चिकन है हमारा वो टूटे ना। तो अब ये देखिए चिकन मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिए। सबसे पहले मैंने हाफ़ लीटर कुकिंग ऑयल में मैंने ये चिकन को मैंने किया फ्राई। थोड़ा सा चिकन मैंने डाल के उसको मैंने भूना है हाफ़ लीटर कुकिंग ऑयल में, और ढक्कन लगा कर मैंने इसको तब तक पकाया जब तक कि चिकन अपने पानी में इसका कलर चेंज नहीं हो गया। फिर मैंने इसमें डाला लहसुन का पेस्ट 5 खाने के चम्मच, वो डाल के अब ये देखिए मैं चम्मच चला रही हूँ। और थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई मसाले। और अब ये ड्राई मसाले इसमें जा रहे हैं। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो थोड़ी सी मैंने सुरख मिर्च बचा के रखी है, क्योंकि मैं ये है कि ज़ाहिर बच्चों ने खाना है, जो मदरसे से बच्चे आते हैं, तो मैं कहती हूँ ये ना कि ज़रा मसाला तीखा हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च जो है ना वो मैंने निकाल ली है। मैंने हाथ रोक लिया ज़रा उसका, अगर मुझे कम लगी तो मैं और डालूँगी। और इसके साथ मैंने एक पैकेट खोल के डाला है इसमें कौरमे मसाले का। तो अब मैं थोड़ा सा इसको भूनूँगी। तो यकीन इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी पूरे किचन में। तो ये देखिए मैं इसमें डाल के मैं इसको भून रही हूँ। साथ में मैंने अपने मसाले डालने, एक और मैं मसाले का पैकेट डाला, और ये सारा मिलके तो इसका बड़ा अच्छा सा वो इसलिए मैं डालती हूँ कि उसमें सब चीज़ें होती हैं, आपको अलहदा से चीज़ें नहीं डालनी पड़ती कि अब ये डालें जायफल जावित्री ये वो, अच्छी सी खुशबू उसमें आ जाती है। तो वो एक पैकेट सिर्फ इस मकसद के लिए डालते हैं ताकि सारी जो है ना वो मसाले उसमें डले होते हैं तो ज़रा अच्छी सी खुशबू उसमें आएगी। तो वो मैंने डाल दिया इसमें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बेशक ना डालें। तो अब ये देखें थोड़ा सा भूनने के बाद टमाटर का पेस्ट, जो आधा किलो से ज़्यादा थे टमाटर थोड़े, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। पेस्ट मैंने इसमें डाल के अब मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर तक पकाऊंगी, ताकि ये टमाटरों का पानी मसाला वगैरह सारा कुछ जो है ना वो अच्छी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं भून रही, थोड़ा लहसुन डाल के भूना, फिर अब मसाले डाल के थोड़ा सा भूना, अब टमाटर डालकर मैं इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा के पकाऊँगी, ताकि जो ये अपना पानी जो इसने छोड़ा है वो इसमें ज़रा अच्छी तरह हो जाए।
और अब ये देखें ढक्कन उठाकर मैंने देखा, फ्लेम को मैंने कर दिया फुल हाई, और उसमें मैं तो ये फ्लेम को मैंने हाई कर दिए। तो अब भूनते हैं थोड़ा सा इसको। और अब इसमें क्या जाएगा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें काट के। तो मैंने फ्रेंड्स इसका जो चिकन कौरमे का जो है ना, थोड़ी सी इसमें मैंने ग्रेवी रखी थी ताकि बच्चे जो है नान के साथ इसको आसानी से खा सकें। तो मैं थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी दही और प्याज, जिसमें मैंने प्याज डाल के मैंने उसका पेस्ट बनाया था ना, तो एंड में हम वो डाल के इसको दम लगा के मैं रख दूँगी। तो ये देखें हल्के हाथ से मैं चम्मच चला रही हूँ, तो कितना प्यारा सा इसका कलर आया। तो अभी थोड़ा सा ये जो ग्रेवी है ना इसकी, वो थोड़ी सी इसको मैं मसाले को खुश करूँगी थोड़ा थोड़ा सा। तो नमक मैं चख लूँ, नमक बिल्कुल इसमें सही है, क्योंकि मैंने इसमें एक पैकेट चिकन पाउडर का भी मैंने डाला था। तो अभी आपको ये देखिए, ये पतला लग रहा है ना ये इसकी ग्रेवी जो। तो जब मैंने इसमें दही और प्याज जो मैंने पेस्ट बना के उसका रखा है, जब मैं वो इसमें डालूँगी ना, तो एकदम से वो डालने के साथ ही इसकी जो ग्रेवी है ना वो थिक हो जाएगी बिल्कुल। और उसमें बिल्कुल वही उसकी हो जाएगी शक्ल जो हम देगी कौरमे की नहीं होती। तो ये देखिए अब ये मैंने थोड़ी देर बाद मैंने इसको देखा है। तो अब इसमें मैं डालूँगी प्याज और दही का पेस्ट। और धुआं इतना है कि चिकन का तो पता ही नहीं चल रहा कि वो है किधर है। तो चिकन कौरमा बनाने में टाइम नहीं लगता, बेशक ज़्यादा हो या थोड़ा हो, पर उसकी जो ज़ाहिर चीज़ें अगर आपकी सारी तैयार है ना, प्याज वगैरह का सारा कुछ आपने धो के रखा है, ज़्यादा अगर आपने बनाना है तो पकाने में कुछ देर नहीं लगती। और जो बाज़ार से हम ये देगे बनाते हैं ना, और उनके बर्नर जो उनके चूल्हे जो वो इतने तेज़ होते हैं कि जब वो उसके ऊपर देग रखते हैं ना, तो वो उसकी हीट से पता भी नहीं चलता कि वो जल्दी जल्दी खाना उनका जो वो बन जाता है, देगें पका लेते हैं। तो हमारे घर में ये होता है कि इनका फ्लेम भी नहीं इतना हाई होता। तो ये देखिए साथ साथ मैंने ये खाना पक रहा है और साथ में बना रही हूँ चाय। तो ज़ाहिर सुबह का टाइम है, तो साथ में चाय बना के मैंने आपको बताया था कि उस दिन हमने नाश्ता जो किया था वो चाय और रस का किया था। तो मैंने सोचा साथ ही मैं ये चाय बना लूँ और साथ में रस खा लेते हैं, क्योंकि खाना जब ये कुरान खाने के बाद फिर खाना हम लोग भी साथ ही खा लेंगे, तो वही हमारा नाश्ता भी हो जाएगा, वही खाना भी हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अभी तो तलब हो रही है चाय की, तो नाश्ता यही है कि अभी सिंपल सा मैं कर लूँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो बस ये चाय बनती है, तो इसके साथ रस जो है वो रस मंगवा के, उसका पैकेट मंगवा के, तो वो फिर नाश्ता कर लेंगे साथ ही। तो ये बस इसका ये कौरमा तैयार है। इसमें बस मैंने वही डालना है दही और प्याज का पेस्ट। तो फिर मैं इसको दम लगा के रख दूँगी, ऊपर जो है इसके मसाले मसूले सारा कुछ इसका मेकअप शेकअप करके इसको मैं दम पे रख दूँगी, जो हरी मिर्च अदरक वगैरह कटा हुआ डाल के। तो फिर ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, उतनी देर तक हम कर लेंगे नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं हलवा बनाऊंगी। तो टाइम हो गया है तकरीबन ये 10:30 बजे का टाइम हो गया है, 10 सवा 10 का। तो ये नाश्ता करने के बाद फिर बाकी का काम मैं करूँगी। तो पहले मैं इसको चिकन को देख लूँ एक दफ़ा फिर से। तो ये देखिए चिकन हो गया है। तो अब मैं डाल रही हूँ ये अदरक वगैरह। तो लगता है फ्रेंड्स मैंने वो मेरे से मिस हो गई है वो वाली वीडियो। जब मैंने एंड में मैंने डाला था, जब पूरा सालन तैयार हो जाता है ना, तो एंड पे जब हमने दम पे रखना होता है, फिर मैंने इसमें दही और प्याज का पेस्ट डाला था, उसकी वीडियो मेरे से मिस हो गई बीच में कहीं जल्दी जल्दी में।
तो वो मैंने फिर इसमें डाल के तो इसको दम पे रखा था। और अब ये देखें ग्रेवी इसकी कितनी थिक है, वो ये नहीं है बिल्कुल। तो इसने अभी बार बार गर्म होना है, एक दो दफ़ा गर्म होना है, तो मैं इसकी इतनी ग्रेवी बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको इसमें अदरक, हरी मिर्चें, ये सारा कुछ डाल के बस इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए, और ऊपर से हरा धनिया डाल के तो मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला डाला था। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना मज़ेदार सा और कितना प्यारा इसका कलर आया, मज़ेदार सा चिकन कौरमा तैयार है। तो आप भी इसको ये बनाइएगा, ये रेसिपी ज़रूर, तो बहुत मज़ेदार बनता है। तो अब ये देखें मैंने सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली, अदरक और भी अदरक ही मैं काट के इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए सारा अदरक मैंने काट के मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मैंने रखा है गार्निश के लिए, वो मैंने काट के अलहदा से रखा हुआ था। तो अब ये देखिए मैं इसको चम्मच चला के हल्के हाथ से मैं इसको फिर दम पे लगा दूँगी। तो ये मेरा तैयार हो गया। बस इसमें अब जाएगा गरम मसाला, एंड पे डालूँगी मैं हरी मिर्च, और फिर तो ये देखिए मैंने गरम मसाला एक चाय का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस अब मैं इसको ढक्कन लगा कर थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह खाना हमारा हो गया है तैयार, और हम भी हैं तैयार। बस चाय पीते हैं और फिर मीठा बनाते हैं, मीठे में हलवा बन रहा है तो फिर मीठा हलवा बना लेते हैं। तो ये देखिए साथ साथ मैं समेटती भी जा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई कौरमे की। तो अब मैं इसको उठा के दूसरी साइड पे रखती हूँ, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं ये देखें रेडी। और ग्रेवी मैंने इतनी रखी है, ये नहीं कि भी ग्रेवी वो भी थिक है ग्रेवी इसकी, तो इतनी रखी है कि आसानी से माशाल्लाह ये जितना गोश्त है चिकन है उतना ये। तो अब ये देखिए नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई और मैं बना रही हूँ हलवा। तो हलवा है 1 किलो सूजी का। 1 किलो सूजी मैंने ली है, 1 किलो ही मैंने घी लिया है। तो घी इसमें जाएगी, चीनी जाएगी इसमें 2.5 किलो, और ये जो पानी का मैंने शीरा बना के रखा है, ये 3 लीटर पानी में मैंने 2.5 किलो चीनी डालकर इसका शीरा मैंने बना लिया है। जब देखा चीनी अच्छी तरह मिक्स होगी तो फ्लेम को मैंने कर दिया बंद, और मैंने 1 कप मैंने इसमें दूध डाल के तो ये शीरे को मैंने अलहदा से रख दिया। और इसमें मैंने 1 चुटकी बराबर या कह लेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें ज़रदा रंग डाल के मैंने इसको शीरे को मैंने अलहदा से रख लिया। और माशाल्लाह ये देखें बच्चे पढ़ने के लिए आ गए हैं, और अल्लाह माशाल्लाह इतनी रौनक लगी, इतनी रौनक लगी है, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए मिलाद देखते हैं, आगे ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सुनते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आगे है ये कुरान ख़ानी, तो आप आगे ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं कल किसी और अच्छी सी वीडियो में। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आवाज़ नहीं आ रही यार मुझे किसी की आवाज़, ऊंची आवाज़ से करो यार। Sallallahu alaihi wa sallam.
वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला बल्ला जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की गलियाँ ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा हुसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा हुसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श ये मेहमान नवाजी ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की गलियाँ ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे उसे और क्या नाम देगा ज़माना वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की गलियाँ ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। तुम इकबाल ये नात कह तो रहे हो मगर ये भी सोचा कि क्या कर रहे हो। तुम इकबाल ये नात कह तो रहे हो मगर ये भी सोचा कि क्या कर रहे हो। कहाँ तुम कहाँ मद है मंदूबे यज़दां ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की गलियाँ ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है।
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
या अल्लाह सवजल कलाम पाक पढ़ा है, इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले जलीला से माफ़ फरमा। इसका सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन मुहब्बतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले जलीला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक जितने भी मोमिनीन ईमान की हालत में फ़ौत हो चुके हैं या होंगे, तमाम की रूहों को दर्जा दर्जा पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन बिलखसूस हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हुज़ूर टाटा साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से हाज़रीन में से जिस किसी के भी अज़ीज़ व क़रबा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, इन उनकी रूहों को इसार करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्र पर अपनी बरकत और रहमत का नसूल फरमा, उनकी कब्रों को तहत नज़र कुशाकी अता फरमा। हम सब को भी मरने से पहले पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। इस घर में अपनी बरकतों और रहमतों का नसूल फरमा, इस घर से परेशानियों का ख़ात्मा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। ये ऐसी तस्वीर भी लेके आए थे मेरे पास, शायद थोड़ी हो। ऐसी तस्वीर में हाँ, ये गिर जाएंगे तो फिर टूटती तो है ना तस्वीर। शादी कल कहाँ गए थे, कौन सी खाला की तरफ? बिस्मिल्लाह भी डर के तो बैठे हैं। सब आए ही नहीं। हाँ एक ही तरह बस ज़ाया ना करना, दो चाहे आप सारा खा लें। प्लेटें दो हैं, दो खा लो। प्लेटें दो, प्लेटें थोड़ी बड़ी ये नाम तो पकड़ा गिलास आगे भी, हाँ ठीक है, गिलास आगे नाम निकालिए जिसको चाहिए। नान चाहिए ये लो। आजे पास तो यार आप बिस्मिल्लाह करें, मैं करता हूँ। चलो ये लो, शुरू में डाल नहीं रहे आप।